एक छोटे से गांव में एक नेक और परहेजगार इंसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद का ईमान बहुत पुख्ता था और वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। वो 5 वक्त की नमाज अदा करता, कुरान पाक की तिलावत करता और गरीबों की मदद करता। उसकी बीवी फातिमा भी बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। दोनों की मोहब्बत अल्लाह की रहमत से बहुत गहरी थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत प्यारे थे। अहमद खेती बाड़ी का काम करता था और अल्लाह की दी हुई रिस्क से गुजारा करता था। वो हमेशा कहता कि अल्लाह जो देता है वो बरकत वाला होता है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। एक दिन अचानक गांव में भयानक तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि नदी उफन गई और सारा गांव पानी में डूब गया। अहमद का घर भी पानी में बह गया। उसकी सारी फसल तबाह हो गई, मवेशी मर गए और सबसे बड़ा सदमा ये कि उसके तीनों बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। फातिमा रो रो कर बेहोश हो गई। गांव वाले आए और अहमद को तसल्ली देने लगे, लेकिन अहमद ने आंसू पोंछे और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ले लिया। हम सब्र करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो हमें इस मुसीबत में सब्र की तौफीक अता फरमाए। फातिमा भी धीरे धीरे सब्र करने लगी। वो दोनों हर नमाज में दुआ करते कि ए अल्लाह, हमारा ईमान कमजोर ना हो और हमें तेरी रहमत पर यकीन रहे। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अहमद को एक भयानक बीमारी हो गई। उसका जिस्म सूखने लगा, दर्द इतना कि रातें करवटें बदलते गुजरती। डॉक्टरों ने कहा कि यह बीमारी लाइलाज है। फातिमा दिन रात उसके सिरहाने बैठी रहती और दुआ करती। गांव वाले कहते कि अहमद इतना नेक था, फिर ये सब क्यों हुआ? लेकिन अहमद मुस्कुराकर कहता, अल्लाह की मर्जी है, वो हमें आजमाता है ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। सब्र करने वाले को अल्लाह जन्नत अता करता है। वो फातिमा से कहता, तुम भी सब्र करो, अल्लाह की रहमत से बेहतर दिन आएंगे। फातिमा कहती, तुम्हारी तरह मेरा भी ईमान है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। साल गुजरते गए। अहमद की बीमारी और बढ़ती गई। वो बिस्तर पर पड़ गया। फातिमा ने सारा घर संभाला, मजदूरी की, पड़ोसियों की मदद से गुजारा किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। वो कहती, अल्लाह पर भरोसा है, वो रिस्क देने वाला है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो दूर शहर से था। उसने अहमद की हालत सुनी और मिलने आया। अहमद ने उसे देखकर सलाम किया और अल्लाह की हम्द बयान की। व्यापारी हैरान हुआ कि इतनी मुसीबत में भी ये शख्स शुक्र कर रहा है। उसने पूछा, तुम इतना सब्र कैसे करते हो? अहमद ने कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करने वाला अल्लाह के करीब होता है। ईमान वाला कभी नाउम्मीद नहीं होता, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहता है। व्यापारी बहुत मुतासिर हुआ। उसने अहमद को बहुत सारा माल और पैसा दिया और कहा कि तुम्हारी मिसाल ने मेरा दिल बदल दिया। मैं पहले सिर्फ दुनिया के पीछे भागता था, लेकिन अब इबादत करूंगा। व्यापारी चला गया, लेकिन अहमद की हालत और खराब हो गई। फातिमा रोती और दुआ करती। एक रात अहमद ने फातिमा को बुलाया और कहा, मेरी जान, मैं जा रहा हूं, तुम सब्र करना और बच्चों की तरह अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। फातिमा ने आंसू पीकर कहा, अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। अहमद ने कलमा पढ़ा और अल्लाह को याद करते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। फातिमा अकेली रह गई। गांव वाले मदद करते, लेकिन वो खुद मेहनत करती। वो मस्जिद में जाती, नमाज पढ़ती और लोगों को नसीहत करती कि सब्र और ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अल्लाह का डर रखो, ईमानदारी से जियो। एक दिन अचानक गांव में एक अनजान शख्स आया। उसने फातिमा को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे हूं। फातिमा हैरान रह गई। वो शख्स बोला, वो तूफान की रात हम तीनों बह गए थे, लेकिन अल्लाह की रहमत से एक कश्ती वाले ने हमें बचा लिया। वो हमें शहर ले गया और पाला। हम बड़े हुए और अब अमीर हैं। हमने अपनी माँ बाप की तलाश की और पता चला कि तुम जिंदा हो। तीनों बच्चे फातिमा के गले लग गए। फातिमा रोने लगी और सजदा शुक्र अदा किया। बच्चों ने फातिमा को शहर ले गए। वहां बहुत ऐशो आराम था। फातिमा ने बच्चों से कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। हमने सब्र किया, ईमान नहीं छोड़ा, इसलिए अल्लाह ने बेहतर इनाम दिया। बच्चे भी नेक बने और अल्लाह की इबादत करने लगे। गांव वाले जब ये सुनते तो कहते कि सच है, सब्र करने वाले का अल्लाह साथ होता है। ईमान मजबूत हो तो मुसीबतें भी रहमत बन जाती हैं। अल्लाह का डर रखो, ईमानदारी से काम करो तो रिस्क की कभी कमी नहीं होती।
फातिमा बुढ़ापे तक लोगों को नसीहत करती रही कि मुसीबत में घबराओ नहीं, दुआ करो, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है, वो कभी अपने बंदे को बेकार नहीं छोड़ता। और इस तरह फातिमा और उसके बच्चे अल्लाह की रहमत में खुशी खुशी जीने लगे। उनकी मिसाल गांव में मशहूर हो गई कि ईमान और सब्र की ताकत क्या होती है। अल्लाह हम सबको ऐसा ईमान और सब्र अता फरमाए कि हर मुसीबत में हम उस पर भरोसा रखें और नेकी के रास्ते पर चलें।